आप आरएसएस की तरह चला रहे हैं या किसी और जो समाज के लिए, देश के लिए जो राष्ट्र भावना पैदा करती है, या जहाँ भी उस तरह की आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदा हो या कुछ भी उस तरह की घटना होती है, बाढ़ हो, भूकंप हो, तो उसमें बढ़ चढ़ के उसके स्वयंसेवक, जैसे यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उनको लगा दिया जाता है शराब खोजने के चक्कर में। अब वो शराब खोजेंगे क्या तंगा में रह करके, और ये देश विरोधी ताकत को आप जो खाद पानी दे रहे हैं, ये लोग एक सुर से आरएसएस को गाली देते हैं। उसके कामों को उसको प्रसारित करें कि हाँ ये क्या सामाजिक काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहा है तो उसको बताइए कि क्या देश होता है, फसाद होता है, चाहे वो सीए का हो या कृषि कानून का हो, जितना भी अभी तक देश में बवाल हुआ है उसमें पीएफआई का नाम कहीं ना कहीं, तो उसके साथ जा करके आप खड़ा होइए कि हाँ पीएफआई बढ़िया। बाद अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अखंडता के लिए बहुत ही खतरनाक है, इस पे रोक लगनी चाहिए। मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। आज हम यहाँ एक महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं और हमारे साथ हैं साथी पत्रकार राम जी। हाल ही में प्रधानमंत्री के पटना दौरे के दौरान फुलवारी शरीफ में जो छापामारी हुआ था पीएफआई के कार्यालय में, और वहाँ पे जो पीएफआई का 2047 को जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना का जो खुलासा हुआ था, उसका परत दर परत दिनों दिन जो खुलता जा रहा है वह बहुत ही चौंकाने वाला है। लगभग 15 जिलों में जैसा कि खुलासा हुआ है, पुलिस प्रशासन द्वारा बताया गया कि 15 जिलों में पीएफआई का प्रशिक्षण केंद्र चल रहा था भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए, जिसमें 15,000 युवा प्रशिक्षण ले रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे कि किस प्रकार हम लोगों को काम करके हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील करना है। इसी मुद्दे पे आज मेरा सवाल है आपसे राम जी कि क्या बिहार जो है आतंकवादियों के लिए सॉफ्ट पनाहगार बन गया है? पीएफआई का जो पूरे 15 जिला में जो चल रहा था उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम, कि जिस तरह आरएसएस शिविर चला था उसी तरह हम लोग भी चला। जैसे ये जांच का विषय है, आप आरएसएस की तरह चला रहे हैं या किसी और तरह से चला रहे हैं। आरएसएस अगर ये चला रही है तो इस पर कभी उंगली जैसे उठाने वाला तो लोग आज भी उठाते हैं, राजनीतिक दल तो आज भी उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन उनका जो कार्य करने का तरीका होता है, आरएसएस का जो समाज के लिए, देश के लिए जो राष्ट्र भावना पैदा करती है, या जहाँ भी उस तरह की आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदा हो या कुछ भी उस तरह की घटना होती है, बाढ़ हो, भूकंप हो, तो उसमें बढ़ चढ़ के उसके स्वयंसेवक उसमें सेवा देते हैं। सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। आपने जो सवाल किया कि क्या बिहार आतंकवादियों के का पनाहगार बन चुका है, अगर जिस तरह की घटनाएं चल रही थी, अगर उसमें देश विरोधी आवाज़ आ रहा है या देश विरोधी कार्य चल रहा था, मतलब एक तरह से कहा जाए तो पनाहगार के रूप में तो वो लोग अपने आप को यहाँ समझ ही रहे हैं। क्यों? तो इस पे प्रशासन का भी हम समझते हैं कि मतलब कुछ कमजोरी है। प्रशासन को एक्टिव पहले से भी होना चाहिए था। उनके आसपास के रहने वाले लोग हैं, उन लोग का भी उनका सपोर्ट होगा तभी हो सकता है। और प्रशासन के कान तक ये आवाज़ तक नहीं गया पहले से, एकदम मतलब गुप्त तरीके से कैसे चल सकता है। जो प्रशासन का हनक होता है ना, वो धीरे धीरे समाप्त होता गया। उसका सबसे बड़ा मूल कारण है अपने यहाँ जो गठबंधन की जो सरकार चल रही है, तो ये तो आपस में ही खींचातान में लोग लगे हुए रहते हैं। जैसे यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उनको लगा दिया जाता है शराब खोजने के चक्कर में। अब वो शराब खोजेंगे कि आतंकवादी को ढूंढेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। आपके यहाँ अगर इस तरह की घटनाएं हो रही थी तो आपकी एजेंसी जो होता है अपना खुद का होता है, बिहार सरकार का भी होता है, तो आखिर ये जानकारी उनको क्यों नहीं हो पाया पहले? इंडियन मुजाहिदीन और सिमी का भी सबसे बड़ा नेटवर्क बिहार में मिला था। दरभंगा मॉडल का उस समय खुलासा हुआ था, उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। आखिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार जी इतना सब कुछ जानते हुए भी कि हमारे बिहार में आतंकवादी गतिविधि पूरा तेज़ी से बढ़ रहा है, इस पर लगाम लगाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या इसके लिए तुष्टिकरण जिम्मेवार है? हाँ, हमें तो लगता है कि तुष्टिकरण जिम्मेवार है। जैसे एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जैसे अभी कुछ दिन पहले जो पूरे देश में जो विवाद छिड़ा था, सब जगह पे देश में आतंक मचाया गया था, नुपुर शर्मा के नाम पर जो तोड़ फोड़ किया गया था। अपने यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उनका कहना था कि हमारा जो राज्य है वो यहाँ शांति है, यहाँ इस तरह का कहीं बवाल नहीं होता है। और उसके ठीक मैंने 2-4 दिन के बाद अग्निवीर में तो देखा ही अपना बिहार के बिहार टॉप पे रहा।
तो इस तरह का उनका मतलब ये क्यों बार बार आप यहाँ दिखा रहे हैं कि हम भाईचारा में है, यहाँ सद्भावना है, तो सद्भावना में रह करके और ये देश विरोधी ताकत को आप जो खाद पानी दे रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा था, इतना बड़ा साजिश चल रहा था, तो बिहार का खुफिया विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस प्रशासन इससे बेखबर कैसे था? या बेखबर था या फिर ऊपरी दबाव के कारण सब कुछ जानते हुए भी चुप था? ऊपरी दबाव तो उनके ऊपर हमारे समझ से कुछ नहीं है, क्योंकि वो मनमानी अपने मन से काम चलाते, अपना राज चलाते हैं। धीरे धीरे पहले 2 आए, फिर 3, फिर 4, और उस तरह का 22-23 नाम दिया है वो लोग, 26 नाम। तो धीरे धीरे वो प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन जो काम तेज़ी से और पहले होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जिसको पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ की प्रशासन अधिकांशतः अन्य काम में लगा दिया जाता है, जैसे शराब खोजने में लगा दिया जाता है, जो सही चीज़ है उसमें तो लगाते नहीं हैं। और एक चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के जितने भी राजनीतिक दल हैं बिहार के, वो सारे लोग मतलब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये सिर्फ एक दल की बात नहीं है, सारे दल करते हैं। और सारे दल में जैसे उसके जो साथी बीजेपी हैं, उनका भी नाम आता है कि वो भी तुष्टीकरण करते हैं। मतलब कि आप जब राजनीति करते हैं तो कहीं आप जातिगत राजनीति करते हैं, कोई संप्रदाय मतलब राजनीति कर रहा है, धर्म से जोड़ करके उसको राजनीति में देखा जाता है। अलग अलग राजनीति तो सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन और जो विपक्षी दल हैं पूरे बिहार में, अगर इस तरह का आरएसएस का कहीं कुछ नज़र आता है तो आप आए दिन देखते होंगे कि पेपर में सारे जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं वो सारे लोग एक सुर से आरएसएस को गाली देते हैं। यहाँ तक कि मतलब गांधी जी का जो हत्या किया नाथूराम गोडसे ने किया था, उसको भी लोग आरएसएस से जोड़ते हैं कि आरएसएस के वाले ही हत्या किए थे। यानी एक तरह से पूरे भारत में बीजेपी को छोड़ करके जितनी भी दल हैं, पूरे भारत की बात बोल रहे हैं, सब लोग आरएसएस को गाली देते हैं। लेकिन आरएसएस क्या काम कर रही है? आज तक सरकारें उस पर बहुत पहले भी आप जानते होंगे कि उसके ऊपर पाबंदी भी लगाई गई, लेकिन उस पाबंदी में मतलब कहीं से कुछ नहीं पाया गया, फिर उसको पाबंदी को हटाया गया। तो इसी तरह से अगर मान लें कि जांच का विषय है, एक पीएफआई या जो भी उस तरह का जो संगठन बना करके अगर देश विरोधी काम कर रहे हैं, आरएसएस के नाम लेकर के कि आरएसएस की तरह ही हम काम कर रहे हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, तो उसको दिखाइए ना आप। समाज सरकार को चाहिए कि उसके कामों को उसको प्रसारित करे कि हाँ ये क्या सामाजिक काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहा है तो उसको बताइए कि क्या देश विरोधी काम कर रहा है। हम तो चाहेंगे कि इस पर पूरा मतलब इसका खुलासा होना चाहिए, सब लोग को जानना चाहिए कि किस तरह का संगठन है। और अन्य बहुत जगह पे आप देश में समाचार के माध्यम से आपको पता होगा कि पहले से भी बहुत जगह पीएफआई का नाम मतलब विवादित आतंकवादी गतिविधि में पाया गया है। जहाँ भी दंगा होता है, फसाद होता है, चाहे वो सीए का हो या कृषि कानून का हो, जितना भी अभी तक देश में बवाल हुआ है उसमें पीएफआई का नाम कहीं ना कहीं आ रहा है। भाजपा जिसका जनाधार पूरे बिहार में जनाधार है। बिहार के 15 जिलों में इतने बड़े पैमाने पर साजिश चल रहा था। ऐसा नहीं कि भाजपा भी इससे बेखबर होगी। आखिर भाजपा के चुप्पी का कारण क्या था? सत्ता का मोह। तो ये तो राजनीतिक दल में आमतौर पर देखा जाता है, हर राजनीतिक दल का मंशा यही होता है कि सत्ता पर। लेकिन भाजपा अपने को पार्टी डिफरेंट कहती है कि हम सभी दलों से अलग है। पार्टी ऑफ डिफरेंस जैसे है या लोग कहते हैं, अब ये तो जनता को निर्णय करना होता है। जब भी वोटिंग होता है तो जनता अपने हिसाब से चुनती है। कुर्सी का खेल चलता है, खींचातानी, कि अगर मान ली कि नीतीश जी के ऊपर हम दबाव बनाएंगे तो नीतीश जी फिर चले जाएंगे राजद के साथ और सरकार बना लेंगे। तो उनका भी एक है कि वो सरकार ना आए, मतलब हमारे साथ सरकार बने, अच्छा काम करे। ये उनका हो सकता है, अपना अपना उनका मंशा है। हम किसी राजनीतिक पार्टी को ये नहीं कहेंगे कि आप सत्ता के लोभ में कर रहे हैं कि कौन सत्ता के लोभ में कर, लेकिन लोभ तो सबके अंदर है। सत्ता का लोभ तो सबके अंदर है। लेकिन हमारा यही कहना है कि आज जब अगर इस तरह की अगर देश विरोधी समाज को तोड़ने का जो 2047 का जो वहाँ से पेपर निकला कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो उनका एक मुहिम सा चला हुआ है या चल रहा था, तो ये चीज़ जानने के बाद भी आज जितने भी अपने बिहार के राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कोई एक आप अगर उसका कोई स्टेटमेंट हमको सुना दे, विपक्षी दल का कोई भी हो,
झूठे मुंह से भी अगर इस चीज़ को आप बोल सकते हैं, सही रूप में अगर वो देश विरोधी काम कर रहा है, समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, आपस में भेदभाव करने का काम कर रहा है, तो उस तरह का उसको अगर पाया जाए तो उसको सजा होना चाहिए। अगर नहीं है तो सही है तो उसके साथ जा कर के आप खड़ा होइए कि हाँ पीएफआई बढ़िया काम कर रहा था। तो आखिर ये चुप्पी साध लेना और सभी विपक्षी दलों का ये क्या बतलाता है? यही तो है कि आप चाहते हैं कि हमारा एक वोट बैंक बना रहे, अगर बोल देंगे तो हमारा वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। तो वो लोग तो सारे दल तुष्टिकरण कर रहे हैं और सारे लोगों को अपना सत्ता का लोभ घुसा हुआ है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सरकार और विपक्षी दल इस मामले पर एक मंच पर खड़े। हाँ, एक मंच पर खड़े हैं। जैसे सरकार तो अब जैसे देखिए सरकार है तो उनको तो अपना एक पोर्टफोलियो होता है, उनको तो दिखाना है कि हाँ हम काम कर रहे हैं, और ऊपर से केंद्रीय एजेंसी जब उनको सूचना देती है तो ये काम करते हैं। अब केंद्रीय एजेंसी भी ले लिए इस केस को, तो इनका तो मजबूरी बन गया है कि उस काम को अगर ये नकारेंगे तो फिर तो सब लोग जान जाएगा कि सरकार में रह करके आप मतलब उसको बढ़ावा दे रहे थे। तो इनका तो मजबूरी है उसको सहयोग करना। केंद्र सरकार आखिर पीएफआई पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाता, जबकि हाल के वर्षों में लगभग 19 के बाद जितने भी कांड हुए हैं उसमें सारा में पीएफआई का नाम आया है, लेकिन केंद्र सरकार अभी भी पीएफआई को इतना छूट क्यों दिए? जैसे फिर वही बात आ जाती है सत्ता का लोभ, और हर आदमी चाहता है कि हम सत्ता में बने रहें। अब क्या उनका मंशा है केंद्र सरकार की, क्या उनकी सोच है, क्यों नहीं पीएफआई पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, और राज्य सरकारें अभी तक नहीं लगा पा रही है या क्यों नहीं लगाती है? ये तो जो वहाँ बैठे हुए हैं सत्ता में वही लोग बता सकते हैं। हालांकि हम लोगों का कहना है या मानना है, पूरे लोगों का भी इस चीज़ को अब मैंने जनता जो दे रही है अपनी कमेंट आवाज़ उनका आ रहा है कि अगर पीएफआई अगर इस तरह का देश विरोधी काम में लगा हुआ है, अगर साक्ष्य पाया जाता है तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और हमें लगता है कि ये सारे घटना जो अभी बिहार का निकल के आ रहा है, और हमको लगता है कि और जैसे जैसे दिन बीतेगा तो इसमें और भी लोग जुड़ते हुए चले जाएंगे और भी निकलेगा। बहुत लंबा इसका मतलब खाका है और भी हर राज्य में फैला हुआ था। और हमें लगता है कि केंद्र सरकार भी इस पर अपना उनका जो जितना भी इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर के जितनी भी उनकी मतलब तंत्र है वो लगा हुआ है। अगर गलत पाया गया तो हमें लगता है कि इस बार उसके ऊपर प्रतिबंध लगाएगी सरकार। अल्पसंख्यक वर्ग का एक छोटा सा ही हिस्सा अगर अलगाववाद की ओर बढ़ रहा है, जो कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में अपना सहभागिता निभा रहा है, तो क्या मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हो गए, मौलाना हो गए, मौलवी हो गए, उलेमा हो गए, क्या इन लोगों को आगे नहीं आना चाहिए? निश्चित ही आगे आना चाहिए। अगर आपके वर्ग के लोग, आपके समाज के लोग अगर बुरा करते, आप अच्छा करते हैं तो उसको आप बढ़ा चढ़ा के दिखाइए, लोगों को बताइए। लेकिन यदि अगर बुरा करते हैं तो उसका भी विरोध होना चाहिए। हम तो कहेंगे कि जितने भी उनके मौलाना हैं या जो भी लोग हैं, उनको जो अपने वर्ग में ऊंचे स्थान पर रहते हैं, उनको आगे आ करके और कहना चाहिए कि हाँ इस तरह का वर्क अगर आप लोग कर रहे हैं तो इससे दूर रहें। और ऐसा नहीं कि सारे के सारे समुदाय ही गलत करते हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं है। कुछ ही लोग होते हैं, तो कुछ लोग के करने की वजह से पूरा समाज बदनाम होता है। तो उनको तो आना चाहिए, आगे आकर के कहना चाहिए। किसी भी समाज का हो या किसी भी संप्रदाय का हो, अगर गलत कोई कर रहा है तो सब लोग को हम कहेंगे कि पूरे देश में अगर इस तरह की विवाद अगर फैल रही है या फैलती है, तो जो भी अगर कट्टरतावाद की ओर बढ़ रहा है, जो कट्टर हैं, वो कट्टरता पर रोक लगनी चाहिए। जो भी चीज़ है वो संवैधानिक तरीके से आप रख सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हैं। कट्टरतावाद अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अखंडता के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस पे रोक लगनी चाहिए। हम सरकार से अपने, चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनसे हम लोग यही कहना चाहेंगे कि आप अपने तरीके से इस पर अंकुश लगाना जरूरी है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो। कट्टरता जो फैला रहे हैं या जो इस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से अपने धर्म के बढ़ावा यानी धर्म के प्रचार प्रसार के नाम पर अगर कोई गलत काम कर रहा हो तो उस पर रोक लगानी होगी। का 2047 प्लान भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने पर एक विशेष चर्चा का आयोजन हो रहा था। आज का चर्चा के निष्कर्ष यही है कि बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो,
PFI पे तत्काल उसे अपने स्तर से प्रतिबंध लगाना चाहिए और उसके जो मॉडल जो पूरा देश में फैल चुका है उसे तत्काल ध्वस्त कर देना चाहिए। ज्ञानवापी मुद्दा, उसके बाद नुपुर शर्मा मुद्दा, उसके बाद जो है इस्लामिक राष्ट्र 2047 का मुद्दा आया है, इसमें जो कुछ जो दुनिया बढ़ता दिख रहा है उसको पाटने के लिए दोनों समाज के प्रबुद्ध लोगों को आगे आना होगा, दोनों समाज के प्रबुद्ध लोगों को बैठना होगा और जो एक छोटा सा वो हिस्सा भी अगर अलगाववाद की ओर बढ़ रहा है तो उस अलगाववाद की ओर बढ़ने से रोकना होगा।